अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू एनएम इन नॉर्वे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे और समर्स जो हैं वो उनको वेलकम कर रहे होंगे। जो लोग मुझे नॉर्वे से देख रहे हैं और जो पाकिस्तान से देख रहे हैं वो ऑलरेडी वेलकम कर चुके होंगे। वैसे पाकिस्तान में जो है बहुत ज़्यादा कोई समर्स को वेलकम नहीं किया जाता, वहाँ पे विंटर्स को वेलकम किया जाता है लेकिन यहाँ पे जो है वो समर्स का लोग जो है वो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होते हैं। और अगर मैं आपको वेदर दिखाऊँ तो आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे बिल्डिंग्स के कलर्स। और खैर यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, इसको रहने दें, लेकिन मौसम जो है वो बहुत ही खूबसूरत है। थोड़े बहुत आपको जो है वो बादल नज़र आ रहे हैं, लेकिन मोस्टली जो है वो जो स्काई है वो इस टाइम पे क्लियर है। तो आप लोग जो है वो जल्दी से कर लीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। एंड टू लेट मी नो इन द कमेंट कि आप लोगों को जो है वो समर्स नॉर्वे में कैसे लग रहे हैं, क्या प्लान्स हैं आप लोगों के समर्स को लेके। और अभी मेरे बालों से आपको पता चल रहा होगा कि हवा जो है वो तेज़ चल रही है यहाँ पे, लेकिन फिर भी हवा उतनी ठंडी नहीं है। सो बेसिकली संडे है आज, संडे इवनिंग है क्योंकि 6 बज रहे हैं। और मैंने सोचा कि यार बहुत दिनों से मैं जो है वो बाहर नहीं गई, घर के काम जो है वही ख़त्म नहीं होते, तो मैंने सोचा कि यार आप लोगों को भी बाहर अपने साथ लेके चलती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ कि समर्स जो है वो ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुके हैं। उसमें जो है वो ऑस्लो कैसा लगता है वो आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। हादी आगे जा रहे हैं अभी मैं आप लोगों से मिलवाती हूँ उनको, लेकिन ये कि उनकी मामा की कॉल आई हुई है और इस वजह से वो बात करते करते और इस धूप को, वो जो सूरज भी आपको सामने नज़र आ रहे हैं उनको हम इंजॉय करते हुए जा रहे हैं। ये पार्क है, यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं और संडे है आज, खेल लो, इन्जॉय कर लो, कल से फिर मंडे और 17 मई भी जो है वो आने वाला है बहुत जल्द। हमने हर साल जो है वो उसके व्लॉग्स बनाए हैं और इंशाल्लाह इस बार भी बनाएंगे। सैटरडे जो है वो हमारा हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा बिजी था। हम सुबह उठे, हमने ग्रॉसरीज की, उसके बाद फिर मैंने दिन को खाना बनाया। कल जो है वो मैंने लोबिया बना लिया था क्योंकि बहुत अरसा हो गया था हमने लोबिया नहीं बनाया था और इनको जो है वो राजमा बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उन्होंने कहा कि नहीं यार अब जो है ना वो प्लीज़ आप लोबिया बना दो। मुझे लगता है मैंने 3-4 महीने हो गए थे लोबिया नहीं बनाया था और मैंने बनाया था, वो बहुत ही यमी बना था। रेसिपी तो कोई ख़ास नहीं है, मतलब नॉर्मली जिस तरीके से जो है वो आप लोग बनाते हो उसी तरीके से ही था, लेकिन वो ये होता है ना कि कभी आप बहुत अरसे के बाद बनाते हो तो कोई चीज़ मतलब वैसे ही उसका टेस्ट जो है वो अच्छा लगता है। खैर वो बनाया, उसके बाद हमने लॉन्ड्री की, घर की सफाई की और बस इतने में जो है वो पता भी नहीं चला सैटरडे कैसे गुजर गया। फिर ये कि अभी जो है वो मैं ये ब्लॉग एडिट कर रही हूँ। आज का सॉरी जो संडे है, फिर हमने सोचा कि नहीं यार संडे जो है वो थोड़ा सा मतलब उसमें अपने लिए टाइम गुजारना चाहिए क्योंकि हमारी रूटीन बहुत ज़्यादा बिजी है। जो लोग ख़ास तौर पे यहाँ पे रहते हैं, जॉब्स वगैरह करते हैं, उनको बहुत अच्छे से जो है वो इस चीज़ का आइडिया होगा कि यहाँ पे जो है वो लाइफ कितनी ज़्यादा टफ है। बहुत ही अर्सा हो गया था मैं ऑस्लो इसलिए गई थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि यार मैं शायद ऑस्लो से बहुत दूर रहती हूँ। हालांकि मेरा बिल्कुल ये जगह जो अभी आप देख रहे हैं इससे मेरा बिल्कुल आई थिंक वॉकिंग डिस्टेंस पे जो है मेरा ऑफिस है, लेकिन बिल्कुल टाइम नहीं मिलता ऑफिस से वापसी निकल के फिर घर जाके होता है कोई काम कर लें, सुबह जो हम खलारा डाल के गए हैं उसको साफ़ करना और फिर खाना बनाना और उसके बाद तो हिम्मत ही नहीं रहती। संडे को जो है मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा था तो मैंने सोचा कि यार चलते हैं, थोड़ा सा एंजॉय करते हैं, थोड़ा मूड भी जो है वो भी हमारा उससे रिफ़्रेश हो जाएगा और एक जो है मतलब थोड़ा सा रूटीन में चेंज हो जाएगा क्योंकि एक ही जैसी रूटीन से भी जो है ना वो इंसान बोर हो जाता है और ख़ासतौर पर मैं तो बहुत ही जल्दी बोर हो जाती हूँ। ये कि प्लस ये थोड़ी सी आपको मोटिवेशन भी मिलती है अगले दिन जब मंडे होता है। तो मंडे तो मुझे पता है बहुत सारे लोग मेरी तरह मंडे को बहुत ज़्यादा मतलब उनको मंडे से बहुत ज़्यादा नफरत है, जैसे कि मुझे मंडे और ट्यूसडे और वेंसडे बहुत ही बुरा लगता है, लेकिन वेंसडे की शाम को मुझे होता है कि चलो यार ऑलमोस्ट हाफ से ज़्यादा जो है ना वो वीक गुजर चुका है, बस 2 दिन रह गए हैं। मेरी तरह और कौन कौन जो है वो इस तरीके से सोचता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी ये कि क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था और धूप थी और हवा भी चल रही थी, लेकिन ये कि ओवरऑल अच्छा था मौसम। इस खूबसूरत से मौसम का फ़ायदा उठाते हुए और बिल्कुल सेंटर में होने का फ़ायदा उठाते हुए हमने सोचा कि यार आइसक्रीम खाने चलते हैं। बहुत ही अर्सा हो गया, लास्ट टाइम हमने आइसक्रीम खाई थी जब हफ्सा यहाँ पे थी। उसको गए हुए ईद पे वो आई थी और आई थिंक 1.5 महीना जो है वो हो चुका है। हमने सोचा कि यार जाते हैं आइसक्रीम खाते हैं इस खूबसूरत से मौसम में। हालांकि हवा चल रही है, ठंडी हवा है, बट स्टिल आइसक्रीम जो है वो इसी मौसम में ही खाने का मज़ा आता है, गर्मियों से ज़्यादा।
सो आइसक्रीम के लिए हम चूँकि हम बिल्कुल सेंटर में थे, तो हम यूकर या 7-Eleven देख रहे थे। सो ये जगह देख के मुझे वो टाइम याद आ गया जब मैं बिल्कुल न्यू आई थी। आई थिंक मुझे सेकंड डे था, क्योंकि मैं फ्राइडे को शाम को पहुँची थी, थर्सडे नाइट को पाकिस्तान से हम लोग चले थे। सो यहाँ जब मैं पहुँची तो उसके बाद फ्राइडे नाइट तो इसी तरह थकावट में गुजरी थी, और सैटरडे को सुबह भी मैं काफ़ी थकी हुई थी, तो सुबह तो हम कहीं नहीं निकले। तो शाम को जो है वो फर्स्ट जगह थी जो कि मुझे जहाँ पे लेके आए थे। और ये जब मैंने सारा एरिया देखा था, क्योंकि यहाँ पे ऑफिसेस वगैरह बहुत ज़्यादा, और बाय द वे जो लोग ओस्लो में रहते हैं या नॉर्वे में, उनको तो पता ही होगा इस जगह का नाम है ब्योरविका। और जो लोग मुझे पाकिस्तान से या कहीं और से देख रहे हैं, सो उनको मैं बता दूं कि ये बिल्कुल जो है वो ओस्लो का सेंटर है। और ये सारा जो है वो ऑफिशियल बिल्डिंग्स हैं, यहाँ पे कमर्शियल एरिया भी है बिल्कुल इसके जो है वो मतलब राइट साइड पे। तो ये जगह जब मैंने देखी थी, खैर आजकल मैं आपको इससे पहले ये बात बता दूं कि यहाँ पे जो है वो चूँकि 50% ऑफ लगा हुआ है तमाम आइसक्रीम्स पे, क्योंकि अब इनका जो है वो 17 में आने वाला है। सो उससे पहले पहले ये जो है ना, वो लोगों को कहते हैं कि भाई थोड़ा सा यूज़ टू हो जो आइसक्रीम्स वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा लो। और फिर 17 में पे आपको पता ही है कि इनका आइसक्रीम वाला कंपटीशन भी होता है, और ये सबसे ज़्यादा मतलब आइसक्रीम जो है वो 17 मई पे खाते हैं। इनका जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन डे है। तो यहाँ पे हम लोग सोच रहे थे यार कौन सी लेनी चाहिए कौन सी लेनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो है ना वो एक कंफ्यूज कर देने वाली चीज़ है जब ढेर सारी आइसक्रीम हो, और जो मेरी तरह मीठे के लवर्स हैं। खैर मैंने जो है वो बादाम वाली ली थी, और आई थिंक इन्होंने वो नॉर्मल जो कोन वाली होती है वो ली थी, क्योंकि इससे जो पिछला दिन था उसमें भी ये लेके आए थे मार्केट जब गए थे, तो फिर हम लोग इन्होंने दूसरी ली थी और मैंने जो है वो कोन, क्योंकि कोन वाली जो है मेरी फेवरेट है। सो अभी जो है वो हम लोग जहाँ से गुजर रहे हैं बेसिकली नीचे वाली जगह से, इससे ऊपर जो है वो यहाँ पे ये रेजिडेंशियल एरिया है सारा, और उस तरफ जो है मोंक म्यूज़ियम और जो ओस्लो जो सेंट्रल लाइब्रेरी है वो बिल्कुल राइट साइड पे है। और ये इंतहाई महंगा और पोश एरिया है ओस्लो का। लेकिन ये कि हम जैसे लोग जो है वो एटलीस्ट अलाउड है वहाँ पे कि आप घूम फिर सकते हो, आप देख सकते हो वो जगह। यहाँ पे बैठ के हम लोगों ने जो है वो आइसक्रीम भी खाई थी। और आई थिंक मैं आप लोगों को जो बात बताने वाली भी थी वो ये थी कि ये जो आप बिल्डिंग्स देख रहे हैं साइड पे, जब मैं बिल्कुल फ़र्स्ट टाइम आई थी और जब हमने ये एरिया सारा एक्सप्लोर किया था, जब मैंने इन बिल्डिंग्स को देखा था, क्योंकि मुझे उन्होंने बताया था कि यहाँ पे जो है ना टेक कंपनीज़ हैं, ऑफिसेज़ हैं इन बिल्डिंग्स के अंदर। तो लिटरली मैं उस जगह को देखते हुए ना मतलब बिल्कुल मैं खो सी गई थी, और मुझे ये था काश कि मेरी जॉब जो है वो इन यहाँ पे हो जाए, काश इनमें से कोई एक मेरा जो है वो ऑफिस हो। क्योंकि नॉर्मली जब भी आप जो है वो आते हो, ख़ास तौर पे अगर आप जॉब करते हुए आओ पाकिस्तान से, तो आप जब नए नए कहीं पे भी जाते हो तो आप जो ऑफिसेस वगैरह बिल्डिंग्स देखते हो, कमर्शियल एरिया जितना भी तो वो देखते हो, तो आपको ये ज़रूर होता है कि यार एक ना एक दिन जो है ना इनमें से कोई भी मेरा ऑफिस होगा। खैर मेरा अभी वाला जो ऑफिस है वो बिल्कुल वहाँ पे है नीब्रुआ, आप लोगों को पता होगा जो ट्राम का स्टॉप है, या फिर जो स्टोर आता है वहाँ पे है। तो वो स्टोर आता है और यहाँ से जो है वो बिल्कुल मतलब वॉकिंग डिस्टेंस पे है। चूँकि समर्स स्टार्ट हो चुके हुए हैं, और ये जो खूबसूरत वाइब, आपको पता है कि दिन जो है बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं। सो ऑफिस से निकल के भी आप शाम को यहाँ पे आ सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, धूप ले सकते हो, और चूँकि जो है वो ब्लॉसम हर तरफ ओस्लो में हो रहा है। इंतहाई खूबसूरत ब्लॉसम यहाँ पे नज़र आ रहा था। मैंने सोचा यार इसको जो है वो रिकॉर्ड करती हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। आई थिंक ये मुझे लगता है 2 से 3 हफ़्ते के लिए ही रहता है, और हम लोग बाय चांस, क्योंकि हमने सोचा नहीं था, हमने सोचा कि यार बस चलते हैं थोड़ा-सा इन बाहर, मतलब मूड अपना जो है ना उसको थोड़ा-सा चेंज, उसके लिए चेंज ज़रूरी है। हम ऐसे पैदल चलते-चलते ओस्लो से आगे, मैंने सोचा यार वीडियो भी बना लेती हूँ, बहुत ही टाइम हो गया आप लोगों से गपशप नहीं हुई। आप लोगों को ओस्लो भी नहीं दिखाया, दोबारा से जो है वो आप लोगों को दिखा देती हूँ। हम कहीं अंदर नहीं गए, मोंक म्यूज़ियम में कहीं पे भी नहीं, बस ये कि बाय-बाय से हम लोग घूम के जो है वापस आ गए थे। और चूँकि ये जो है वो ब्लॉसम भी हो रखा था, तो मैंने सोचा यार इसकी भी वीडियो जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। उसके बाद हम लोग यहाँ से ओपरा हाउस के साथ-साथ से होते हुए फिर हम लोगों ने सोचा यार एक दफ़ा ओपरा हाउस का भी चक्कर लगा लेते हैं, ओपरा की हाज़िरी भी ज़रूरी है। तो ओपरा की आप लोगों को जो सबसे जो ख़ास बात है वो पता है कि यहाँ पे जो है वो स्टेयर्स नहीं है, आप ये सिर्फ जो इंक्लाइंड चढ़ाई है उसको यूज़ करते करते, मतलब आप वहीं से ऊपर जाते जाते बिल्कुल आप इसकी जो है वो टॉप पे पहुँच जाते हो। और ये बहुत ही खूबसूरत इंजीनियरिंग का जो है वो एक शाहकार है ओस्लो में। ओस्लो की सबसे जो है मेन अट्रैक्शन जो है वो यही है, अगर आप ओस्लो सर्च करते हो आपको यही नज़र आएगा गूगल पे। तो हम लोग जो है वो यहाँ पे बहुत दफ़ा जाते हैं, लेकिन फिर भी मैंने सोचा यार इसकी वीडियो बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे था यार मैं बहुत दिनों से जो है वो इंडोर व्लॉग्स बना रही हूँ, मैंने कोई आउटडोर व्लॉग जो है वो नहीं बनाया। यही था कि चलो यार वॉक करने के लिए चलते हैं, तो साथ में हम लोग गपशप भी लगाएंगे, और साथ में ये कि आप लोग वीडियो भी देख लेंगे। मैं आपको बता रही थी कि वीकेंड जो है वो हमारा बहुत ज़्यादा बिजी होता है, और फ्राइडे नाइट जो है वो तो इस शौक में गुजर जाती है कि वाह
फ्राइडे नाइट है। और वो कौन सा गाना है, कम ऑन टर्न द रेडियो ऑन, इट्स फ्राइडे नाइट। तो बस वो है, वो फ्राइडे इसी शौक में गुजर जाता है कि बस यार आज तो मतलब क्या बात है, फ्राइडे ऐसा लगता है फ्राइडे नाइट कभी ख़त्म ही नहीं होगी। दुनिया की बेस्ट फीलिंग जो है ना वो फ्राइडे नाइट को आती है। लेकिन ये कि मौसम अच्छा था, हमने सोचा कि यार चलते हैं एंजॉय करते हैं, और इन्जॉय किया भी। मौसम बहुत अच्छा था, थोड़ा सा विटामिन डी लिया, लेकिन ये कि मज़ा आया। तो हम लोग जो है वो पहुंच चुके हैं ओपरा की छत पे। कोई जो है वो हमने स्टेयर्स नहीं चढ़ी, बट उसके बावजूद भी जो है ना सांस फूल गया, क्योंकि चढ़ाई बहुत इंक्लाइन होने की वजह से चढ़ाई बहुत चढ़ना पड़ती है। खैर अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि हम लोग जो है वो कहाँ पे खड़े हुए हैं। ये देख सकते हैं आप। आज मैंने कहा यार कहीं ओस्लो मैंने कहा कहीं ओस्लो हमें भूल ना जाए, जल्दी से जाते हैं वीडियो बनाते हैं। मुझे लगता है काफ़ी अरसे से हम लोग इस तरफ नहीं आए हैं। और लेकिन ये कि मौसम बहुत ही खूबसूरत है, और समंदर आप देख सकते हैं बड़ा ही काम लग रहा है इस वक्त। और हादी जो हैं वो आपसे हम थोड़ा सा इंटरव्यू लेते हैं। आप बताइए आपके क्या विचार हैं इस मौसम के बारे में। बहुत अच्छे विचार हैं, अल्लाह करे ऐसे ही मौसम रहे। और विंटर्स के बाद जब समर आ रहा होता है, एक उम्मीद का एहसास होता है। माय गॉड, कौन सी उम्मीद का एहसास होता है आपको? ज़िंदगी वापस आने की उम्मीद का एहसास होता है। सही बात है। विंटर्स में जो है वो आपको ऐसा लगता है कि यार मतलब सब कुछ, हाँ हर चीज़ जम चुकी हुई है। और जैसे ही आहिस्ता आहिस्ता धूप आने लगती है अप्रैल में, तो आपको एहसास होता है कि यार ज़िंदगी जो है वो वापस आ रही है। सो ये सीन है। समर्स यहाँ पे बहुत ही अच्छे लगते हैं। और यहाँ पे प्रॉपर्ली यहाँ पे जो समर्स है ना, वो जो हम याद है हमारी बुक्स हुआ करती थी, आती है आपको, जिसमें बुक्स में जो है वो समर्स का चैप्टर होता था उर्दू की किताब होती थी, गर्मियाँ, मौसम गर्मा। तो वो वाकई लगता था कि यार ये वाला मौसम गर्मा है, क्योंकि जो पाकिस्तान में होता है ना 50+ वाला, नहीं यार, वो नहीं होता। जब मैं छोटा था ना, तो मेरे दादा अबू के जो भाई थे वो काम करते थे अमेरिकन एम्बेसी में। अच्छा। तो उनके साथ जब मैं छोटा था तो वो अक्सर लेके जाते होते थे इस्लामाबाद। और मुझे आज भी याद है वो इस्लामाबाद, मतलब वो बहुत ग्रीन होता था। ऐसे ही है, अब वो ग्रीनरी ऐसे लगता है ख़त्म हो गई है। लास्ट टाइम जब हम गए थे पाकिस्तान, तो बिल्कुल इस्लामाबाद, एक तो बारिशें में उस टाइम पे नहीं हुई थी, सर्दियों में हम गए थे। तो उस टाइम पे सब कुछ बहुत ज़्यादा ड्राई जो है वो हुआ था, और ब्राउन था बिल्कुल। वो बहुत ही अजीब, ऐसे इस्लामाबाद लग ही नहीं था, बारिशें भी नहीं हो रही थी। तो इस वजह से बहुत मिट्टी जो है ना वो पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हुई थी। तो चले घर, लेट हो गया ना, संडे है, वैसे भी शाम हो गई है। आपके संडे ब्लूज आज हमने ओपरा वाइट्स में कन्वर्ट किए हैं। यस, चलिए जी। सो इस हसीन से मौसम के साथ जो है वो ओपरा की छत पर रहते हुए मैं इस वीडियो को एंड करना चाहूँगी। और इस वीडियो को बनाने का बेसिकली ये मकसद था कि जो समर्स की जो बिगिनिंग है वो यहाँ पे कैसी लग रही है, और ओस्लो एस बेसिकली थोड़ा सा आप लोगों को भी रिवाइज़ कराना था। मैं मजाक कर रही हूँ, लेकिन ख़ुद को बेसिकली रिवाइज़ कराना था कि यार कैसा लग रहा है और क्या। अच्छा, पहले तो हम इनकी थोड़ी रिकॉर्डिंग कर लें, इनको थोड़ा सा शूट कर लें। स्पेशली ये जो है वो आए हैं, ओह कैट वॉक नहीं, क्या नाम है इस परिंदे का? ये बगला वॉक वो जो है वो हो रही है। और नीचे जो है वो वाइट और ब्लैक कलर के पर्ल्स भी हैं, जिनके अपने ही हैं। मैं आप लोगों को बता रही थी कि इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि बस थोड़ा सा वैसे ही वीडियो बना ली जाए, आप लोगों के साथ हुई बातचीत कर ली जाए, आपको थोड़ा सा वेदर दिखाया जाए यहाँ पे कैसा है। और वेदर जो है वो बहुत अच्छा है, आने वाले दिनों में इससे भी ज़्यादा अच्छा होगा। सो अभी ये कि हम लोग जा रहे हैं घर, कल फिर है मंडे, एक नया वीक, वर्क वीक ऑफ कोर्स। और उसके लिए जो है वो ख़ुद को प्रिपेयर करने का सबसे अच्छा तरीका जो था वो यही था कि यार थोड़ा सा बाहर जाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, मौसम को एंजॉय करते हैं। और फिर मेरी वीडियो पर बनाओ। हाँ, वो आगे बैठ गया। सो ये सीन है। बाकी है कि अभी हम लोग घर जाएंगे, घर जाके हमने बनाई हुई है मज़े की यम्मी बिरयानी। सो हम बिरयानी एंजॉय करेंगे। सो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा, और मुझे दीजिए इजाज़त। आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।